गोता लगा करके उन रत्नों को निकाला है। बाबा साहब से पहले ऐसा संभव नहीं था कि भगवान के बुद्ध के धम्म में से सामाजिक संदेश कोई निकाला हो किसी ने। बाबा साहब का दर्शन पढ़ा, हमको भी समझ में आया। उससे पहले मात्र इतना ही था कि भाई भिक्षु आएंगे, घर में खाना खाएंगे, दान दक्षिणा लेंगे और चले जाएंगे। यही धर्म है और यही धर्म था। लेकिन बाबा साहब ने इसका रूप ही बदल दिया। भाई और बहनों, क्या वास्तव में बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था? क्या बुद्ध ने सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही संदेश दिया था? हमारे आदरणीय नागरत्न जी बहुत अच्छी तरह से इन बातों को बताते हैं दंपति के माध्यम से। क्या बुद्ध ने समाज के लिए कोई संदेश दिया है? इसको हम विभिन्न सूत्रों में पढ़ सकते हैं, लेकिन अंत में एक छोटी सी कहीं न कहीं खटकती हुई बात रह जाती कि जहां भी कह रहे हैं भिक्षुओं को कह रहे हैं, गृहस्थों को बहुत कम कहा है, और अंत में जब पहुंचते हैं तो सीधा सा उनको निर्वाण की तरफ ले जाते हैं। किसी भी सूत्र में आप घुसिए तो यहां पर बाबा साहब कहते हैं, क्या बुद्ध ने मैत्री का कोई संदेश दिया है? क्या बुद्ध ने न्याय का संदेश दिया है? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता का संदेश दिया है? क्या बुद्ध ने समानता का संदेश दिया है? क्या बुद्ध ने भ्रातृत्व का संदेश दिया है? क्या ये समाज के हित के हैं? तो कल ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, 4 स्तंभ बताए थे। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको न्याय दिया था। तो बाबा साहब कहते हैं, क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के समक्ष कहीं पर खड़े हो सकते हैं? कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट बोलते हैं यहाँ पर। पार्टी है आपके यहाँ पर, बहुत अच्छी विचारधारा है उनकी। लेकिन कार्ल मार्क्स कौन है? आपने पढ़ा होगा, मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा जानते होंगे आप। तो कम्युनिस्ट कहते हैं कि वो है एक समाज शास्त्र का प्रगाढ़ लेखक था, विश्लेषक था, विद्वान था, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक वैज्ञानिक था वो, और वास्तव में उसने समाज के लिए संदेश दिया है। क्या कहा है मार्क्स ने? मार्क्स क्या कहता है? छोटी सी बातें हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, गहरी। क्या कहता है कि दुनिया में इतना दुख है। मार्क्स कहता है कि दुनिया में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी दरिद्रता है, इतना शोषण है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में दुख है, वास्तव में पीड़ा है, ये पता ही नहीं लोगों को। गरीब मानकर चलता है कि गरीब उसका भाग्य है। विशेषकर भारत में तो ये है ही है, लेकिन कार्ल मार्क्स तो चाइना के उधर हुआ है। हाँ? तो वो कहता है गरीब उसका भाग्य है, गरीबी उसका भाग्य है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं कि वह दुखी है, वह उसकी एक बीमारी है, भाग्य नहीं, ये बीमारी है। और अगर बीमारी है तो इसका इलाज
हो सकता है। बाबा साहब ने कितनी जबरदस्त चीज निकाली है इसमें से। देखिए कि वो जो दुख है, पीड़ा है, गरीबी है, दरिद्रता है, शोषण है, जिसको भाग्य मान लिया गया, उसे कार्ल मार्क्स भी कह रहा है कि ये जो है एक बीमारी है, और बाबा साहब के शब्दों में भी बीमारी है ये। और जब बीमारी हमें पता चल जाएगी ये बीमारी है, तो हम भागेंगे इलाज के लिए, लेकिन लोग भागते ही नहीं इलाज के लिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। जिस दिन गरीब पर यह समझ जाएगा कि गरीबी उसका भाग्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य स्वभाव है, स्वास्थ्य स्वभाव है, ये बीमारी है, एक प्रकार की विकृति है, तब उसे ज्ञान होगा कि इस गरीबी का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर के पास हम तभी तो जाते हैं जब हमको पता होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बुखार होता है, हमारे पीड़ा होती, तभी हम भागते हैं। लेकिन गरीब को यह पता ही नहीं कि गरीबी उसके लिए बीमारी है, और इसीलिए वो उसका इलाज नहीं चाहता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स ने तथागत के प्रथम आर्य सत्य का प्रयोग किया है। तथागत कहता है दुख है, और वो मार्क्स कहता है दुख है, लेकिन तथागत पहले कह गए कि संसार में इतना दुख है, इतना दुख है कि लोगों को पता ही नहीं कि दुखी हैं, दुख है। तो तथागत के प्रथम आर्य सत्य का प्रयोग किया है कि जान लो संसार में दुख है, पीड़ा है, दरिद्रता है, शोषण है। मार्क्स आगे कहता है कि आदमी गरीब है, क्योंकि गरीबी के कारण है, गरीबी का कारण है, तरह तरह से आदमी का शोषण चल रहा है। कारण यानी तथागत का दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। क्योंकि आदमी को गरीब रखने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। आज जो कोरोना संसार में फैल रहा है, ये सब जो है संसार के मध्यम वर्ग को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, उद्योगपतियों का। गरीबों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है उद्योगपतियों का पूरे संसार के अंदर, और हमारे यहां तो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए क्योंकि आदमी को गरीब रखने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, अज्ञानी को सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप। अज्ञानी को सिखाया जाओ, जो जानकार नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको आज हमारे यहाँ पर क्यों स्कूल बंद हैं? दुनिया में कहीं पर स्कूल बंद नहीं, लेकिन भारत में स्कूल क्यों बंद हैं? क्योंकि ये शिक्षा से वंचित होंगे तभी अज्ञानी बनेंगे। इसलिए अज्ञानी को बताया जा रहा है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप है। राजा, धनपति, बलपति, बाहुबली, अर्थबली सुनियोजित ढंग से शोषण का जाल फैला रहे। ये सारे इकट्ठे, जितने भी नाम लिए हैं मैंने, ये सारे के सारे इकट्ठे हैं और योजनाबद्ध तरीके से शोषण का जाल फैला रहे। और क्या कर रहे हैं? इनके नित्य हथकंडे जो है बदलते रहते हैं। आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा, ताकि हम जो है भ्रमित बने रहें। और इनके माध्यम कौन होते हैं? पंडित, पुजारी, पुरोहित, बाबे, ये सारे के सारे इनके माध्यम है, जिनके माध्यम से ये फैलाते हैं। धार्मिक मुखौटा बदलकर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं फादर कहते हैं, कहीं मौलाना कहते हैं, कहीं पंडित जी कहते हैं, कहीं शंकराचार्य कहते हैं। मुखौटा है ये। इनका काम एक ही है कि जनता को किस प्रकार से मानसिक रूप से गुलाम किया जाए, मगर काम सभी का एक ही होता है। मार्क्स ने यह तथागत
तथागत के दूसरे आर्य सत्य का उपयोग किया है। बुद्ध के अनुसार जब दुख के कारण का पता लग जाता है तब उसका निराकरण भी हो सकता है, इलाज भी है, दवा है, औषधि है, निदान है, उसका कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि शोषण समाप्त किया जा सकता है, उपाय है। क्या है उपाय? क्रांति। कार्ल मार्क्स कहता है क्रांति इसका उपाय है। सर्वथा सर्वहारा वर्ग का राज्य शासन, सर्वहारा वर्ग के हाथों में शक्ति इसका उपाय है। शोषण के तंत्र को तोड़कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना, मार्क्स कह रहा है वर्ग विहीन समाज की स्थापना इसका उपाय है। यह तीसरा आर्य सत्य है भगवान बुद्ध का। और चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख मुक्ति, विमुक्ति या निर्वाण। इसी को कार्ल मार्क्स ने समाजवाद कहा है। इसी को सब कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवाद कहा है। समाज की दृष्टि से समता आने को ही समाजवाद कहा गया है। मार्क्स द्वारा तथागत के आर्य सत्यों का संकीर्ण रूप में उपयोग किया गया है। मार्क्स ने मात्र अर्थव्यवस्था के लिए इन आर्य सत्यों का प्रयोग किया है, मात्र अर्थव्यवस्था के लिए। समाज के लिए किया तो है लेकिन मात्र अर्थव्यवस्था के लिए, बाकी का उसने छोड़ दिया। क्या है प्रयोग किया है? यह मात्र भौतिक दुख के लिए किया गया है जो बहुत ही छोटा है, लेकिन बुद्ध का दुख कहीं इससे अधिक विस्तारित। बुद्ध का दुख इससे कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ही विस्तारित है। बुद्ध ने इसका प्रयोग सारे अस्तित्व के लिए किया है, समस्त जीवन के लिए किया है, अकेले अर्थ के लिए नहीं किया। तो कल जो है बोधि प्रकाश जी ने समाज के लिए कुछ बताया था बाबा साहब के जरिए, तो वो जो है संपूर्ण अस्तित्व में आ जाता है। जिस प्रकार मार्क्स ने 4 आयाम गिनाए हैं, वैसे बाबा साहब ने भी भारत भूमि पर दलितों की समस्या के निराकरण के लिए 4 सूत्री योजना का उल्लेख किया है। बाबा साहब ने भी 4 सूत्री योजना बताई है। क्या बताई है? कि कार्ल मार्क्स और बाबा साहब के दुख उन्मूलन के उपाय में चिंतन में एक मौलिक अंतर है, बहुत ये मौलिक अंतर है, जो मौलिक भेद है वो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या है कि मार्क्स मानव जीवन में धर्म या धर्म की अवस्था को नकारता है। मार्क्सवादी किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो धर्म से स्वतंत्र है। वहीं बाबा साहब दलितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए वो कहते हैं धर्म को छोड़कर, बाबा साहब कह रहे धर्म को छोड़कर सद्धर्म के रास्ते जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपने बुद्ध और उनके धर्म के अंदर बाबा साहब द्वारा लिखित है, उसमें देखा है 3 पाठ है उसके अंदर, धर्म, अधर्म और सधर्म। तो बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म का रास्ता छोड़ दीजिए, धर्म का रास्ता छोड़ दीजिए और सधर्म का रास्ता आप पकड़ लीजिए, तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन जो है विकासशील हो जाएगा, विकास के रास्ते पर चला जाएगा। और इसका वो जो है सलाह दे रहे हैं, इसको वो उपदेशित कर रहे हैं, इसके लिए हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तो बाबा साहब की पहली मान्यता है कि समाज में गरीबी, उन्होंने गरीबी देखी, गरीब परिवार में पैदा हुए, पिछड़ापन है। आज भी कल देखा होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पीछे है, फोटो भी नहीं आने दिया उसका, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये पिछड़ापन है। अगर पिछड़ापन नहीं होता, कोई दूसरा राष्ट्रपति होता, के.आर. नारायण जैसा, तो क्या होता? हिम्मत नहीं पड़ती प्रधानमंत्री। दलित समस्या है, आज भी समस्या है, 70 साल पहले भी समस्या थी।
जब आजाद हुआ था भारत तब भी समस्या थी, उस समय तो और भी कई समस्या थी। इस समस्या के अस्तित्व की स्वीकृति यानी दुख है, ये पहला आर्य। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये समस्या है, तब तक हम नहीं मान पाएंगे हम दुखी या दुख है। बाबा साहब कहते हैं कि दरिद्रता, दलितपन में दलितों की निर्भोगिता, उनकी दीन स्थिति कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, कोई अमानवीय घटना नहीं है, कोई ईश्वरवाद नहीं है इसके पीछे, या कोई अन्य घटना नहीं है। यह सामाजिक है, ऐतिहासिक कारणों की देन है। यह ब्राह्मणों की सोची समझी साजिश का परिणाम है। जो ये दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनका परिणाम है। यह सैकड़ों साल की गलत नीति का परिणाम है। यह दुख का कारण, यानी दूसरा आर्य सत्य है। बाबा साहब कह रहे हैं यहां पर ये दूसरा आर्य सत्य है। बाबा साहब आगे कहते हैं, दलितों की अस्पृश्यता सहित अन्य अक्षमताएं, सभी निरुक्तताओं का उन्मूलन संभव है। इनका उन्मूलन संभव है, उच्छेद संभव है, यानी दुख दूर हो सकता है। यह भगवान बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य निदान है, इलाज हो सकता है। तो बाबा साहब की चौथी स्थापना क्या कह रही है? बाबा साहब की चौथी स्थापना कह रही है कि दलित समस्या या गरीबी का उन्मूलन का उपाय, दलितों की दुख भरी समस्या का बाबा साहब ने 8 सूत्री कार्यक्रम बताया है। बाबा साहब ने क्या दिया है? 8 सूत्री कार्यक्रम बताया है इस उन्मूलन के लिए। अगर हमने वो पकड़ लिया तो फिर हमें कोई भी पकड़ने वाला नहीं। तो यही बाबा साहब का 8 अंग वाला अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। पहला मार्ग, पहला भाग क्या बाबा साहब कहते हैं कि दलितों को शहरों में बसना चाहिए, गांवों में इसकी समस्या विकराल है। जब खेती है ही नहीं तो किस लिए खड़े हो गांव में? गांव छोड़ दीजिए। दलित समस्या गांव में, देहात में विकराल रूप लिए हुए है, जहां विकास के संसाधन सीमित। अतः दलितों को शहर की तरफ जाना होगा। और आज हम देख रहे हैं इस बिंदु का हमारे भाइयों ने, दलितों ने, शोषितों ने अच्छी तरह से पालन किया है और शहरों की तरफ वो बढ़ गए, उन्होंने अपना विकास किया है। ये क्या है? सामाजिक। कल ये क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। बगैर सामाजिक क्रांति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सामाजिक क्रांति से आर्थिक क्रांति होगी, और आर्थिक क्रांति होगी तभी हम जो राजनीतिक क्रांति में जा सकते हैं अच्छी तरह से। तो बाबा साहब का पहला जो है, पहले अपनी सामाजिक क्रांति को करिए, सामाजिक व्यवस्था को अपनी को सुधारिए, कंधे से कंधा मिलाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, मैत्री की भावना करिए आप, और एक दूसरे से जुड़ जाइए। शहरों में आपको हल्का सा आयाम मिलेगा अर्थ का, उससे आप संभलेंगे। तो बाबा साहब दूसरा कहते हैं, लौकिक व्यवसाय जो आपको दीनहीन बनाते हैं, उन व्यवसायों को छोड़िए, बदलिए और दूसरे व्यवसाय करिए। अपने पुश्तैनी व्यवसाय जो हमें दीनहीन बनाते हैं छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने होंगे। यह भी बिंदु हम जो है हमारे बहुत साथियों में देखते हैं, और वो अपना विकास कर रहे हैं। मानी पहला सामाजिक और दूसरा आर्थिक। बाबा साहब का विचार है, मेरा नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं पहला सामाजिक सुधरिए, उसके बाद आर्थिक सुधरिए, तब आते हैं बाबा साहब तीसरे पॉइंट पर। बाबा साहब कहते हैं एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकत्रित होना। जब हमारे पास समाज हो जाएगा और अर्थ हो जाएगा, अब हम सबल हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, अब हम टक्कर ले सकते हैं, तो हमें एक राजनीतिक इकाई के रूप में हमें इकट्ठा होना है। इस
को बाबा साहब ने आरपीआई के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे भ्रष्ट सत्तालोलुप अज्ञानी नेताओं ने छिन्न भिन्न कर अपने स्वार्थ के लिए इसको तोड़ दिया आरपीआई। आज हम बीएसपी नामक जो राजनीतिक शक्ति उभर रही है, उसके साथ दलित समाज को, शोषित समाज को, पीड़ित समाज को एकजुट होकर के उसके साथ जाना चाहिए, निरालंब होके। चौथा पॉइंट बाबा साहब कहते हैं, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। अभी तो हम राजनीतिक इकाई के रूप में एकत्रित हुए हैं, और जब हम एकत्रित होंगे तभी तो हम शक्ति ले सकते हैं। तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना आज हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। इसे हम उत्तर प्रदेश के रूप में देख सकते हैं। राजनीतिक सत्ता के लिए पहले हमें नैतिकता युक्त नेता चाहिए। वो नेता कहां से आएंगे? जो नेता थे आरपीआई खत्म कर दी, ध्वस्त कर दी, ऐसे नेता आज भी है। तो नेता कहां से आएंगे? तो इस कारण जो पैदा हो गए हैं, नैतिकता युक्त नेता पैदा करने होंगे, जो मात्र बौद्ध धर्म के आचरण से ही संभव है। जो सही मायने में बुद्धिस्ट होगा वही जो है नेता बन सकता है हमारा, और कोई नहीं बन सकता। पांचवा कहते हैं बाबा साहब, पांचवा कहते हैं, संवैधानिक ढांचे के अंदर राजनीतिक पहल। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारत का संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है। जहां हमें हमारे मूल अधिकारों के लिए सचेत करता है, वही हमारे कर्तव्यों का भी राष्ट्र के प्रति है उनसे अवगत कराता है। हर भारतीय को संविधान को जानना चाहिए, वो उसके आधार पर हमें अपना चहुमुखी विकास करना होगा। कितने आदमी हम जानते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं? बहुत से तो संविधान का रूप ही नहीं देखा है, तो जानेंगे क्या? हम सोच सकते हैं। यहाँ पर आगे बाबा साहब कहते हैं, स्वावलंबन और स्वप्रयास। स्वावलंबन और स्वप्रयास। हमारा समाज इकट्ठा हो गया, हम अर्थ में भी सफल हो गए, और हमारी राजनीतिक चेतना भी आ गई हमारे अंदर, तो हम अपने ऊपर स्वावलंबी हो सकते हैं। हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा समाज ही हमको उठा लेगा ऊपर। और आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे समाज बगैर धर्म के रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो उनके ऊपर कोई कानून ही नहीं चलता। उनके अपने कानून इतने होते हैं कि उनका आचरण इतना ऊंचा होता है कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज की, अपने आप चलता रहता समाज। तो आचरण युक्त है तो समाज चलता रहेगा। तो ये पॉइंट भी हमें स्व प्रयास करने पड़ेंगे, हम किसी पर आधारित नहीं होना पड़ेगा, नहीं रह सकते। फिर बाबा साहब कहते हैं आगे, संघर्ष, समझौता एवं सौदेबाजी की रणनीति। अगर हम अकेले नहीं कामयाब हो पा रहे तो फिर हमको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। वो पहले ही बोल दिया, समाजवाद में आ गया। तो समय की जरूरत है। संघर्ष करते समय कहीं पर समझौता करना पड़े या सौदेबाजी करनी पड़े तो करें, ताकि किया हुआ संघर्ष कहीं बेकार न चला जाए। हाँ, बेकार न चला जाए, व्यर्थ न जाए। संघर्ष को जागरूकता के साथ आगे बढ़ाते रहें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक कदम हमें उठाने होंगे, उसके लिए हम जो है हर समय सचेत रहें। हम बीएसपी प्रमुख से यह बात सीख सकते हैं, भले ही हमारे कुछ ही मतभेद हों, मगर हमारा लक्ष्य धर्म राज्य स्थापित करना है। भले हमारे कोई भी मतभेद हों, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म राज्य स्थापित करना। हमारा नहीं, समानता नहीं हमारी और बहन मायावती की, लेकिन जो काम उन्होंने किया है हम प्रशंसा करते हैं। क्योंकि उन्होंने काम किसका किया है? बुद्धिज्म का काम किया, हमारे इतिहास का काम किया है। तो
इस तरह से हमें समझौता करना पड़ेगा, उसे नहीं भूलना है। आपस में नीतिगत समझौते करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये 7वां पॉइंट बाबा साहब ने दिया हमको। और 8वां क्या कहते हैं? धम्म दीक्षा। इतना जब हम कर लेंगे तब बाबा साहब कहते हैं धम्म दीक्षा, ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? कि भारत को बुद्धमय करना है, धम्म राज्य बनाना है भारत। लेकिन हमारे भंते संरक्षित हमारे आध्यात्मिक गुरु का लक्ष्य क्या है? कि भारत ही क्यों पूरा विश्व को धम्म राज्य बनाना है। तो आज आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से तकरीबन 80 से 90 देश जो है आपके बुद्ध शासन की तरफ चल रहे हैं, चाहे आंशिक हो चाहे कैसे भी हो। तो भाई और बहनों, ये हमें धम्म राज्य स्थापित करने के लिए बौद्ध धम्म दीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि बौद्ध पंथ ही है जहां संविधान निहित समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय समाहित हैं, अन्य पथों में नहीं। अतः हमारे समग्र प्रयास बौद्ध धर्म को ग्रहण करके स्थापित करने के लिए ही करने। यही दलितों व बहुजनों की मुक्ति का 8 अंगों वाला उपाय यानी अष्टांगिक मार्ग या चौथा आर्य सत्य, या हमारी बीमारी का, गरीबी का, दरिद्रता का, शोषण का जो इलाज बाबा साहब ने बताया है, ये है। इस प्रकार बाबा साहब ने तथागत के 4 आर्य सत्यों को हमारे कल्याण व मुक्ति के लिए सामने रखा है। यही